अच्छा फ्रेंड्स, जो एचपीएलसी का एनालिस्ट है कॉमनली एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस करता है, वो है दो पीक्स का आपस में मर्ज हो जाना। ऐसा होता है कि जो आपका क्रोमेटोग्राम है उसके ऊपर पीक समटाइम जो एनालाइट किए वो किसी दूसरे पीक के साथ मर्ज हो जाती है, अगर किसी एक एनालिसिस के अंदर दो पीक्स आपके रिक्वायर्ड है। अब इसके पीछे कॉजेज क्या है, क्योंकि इस तरह की मर्ज पीक तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, पीक सिमेट्रिक क्राइटेरिया पे वो आ नहीं रही होती। तो फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करें और इस प्रॉब्लम के पीछे कॉजेज क्या है। असल चीज़ है कि एनालिस्ट को, जो एचपीएलसी ऑपरेटर, उसको ये पता होना चाहिए कि कॉजेज क्या है, क्यों ये पीक तो मर्ज हो रही हैं। तो आज इस वीडियो का मेरा फोकस ये, मैं आपको वो फैक्टर, वो कॉजेज बताता हूँ कि क्यों आपकी पीक्स आपस में मर्ज हो जाती है एचपीएलसी क्रोमोग्राम के ऊपर। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देख दी। जी फ्रेंड्स, अब वो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी पीक को मर्ज कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मोबाइल फेस की कंपोजिशन। आप एचपीएलसी पे जो मोबाइल फेस चला रहे होते हैं, एक तो रूटीन में आपका एक फिक्स मोबाइल फेस भी होता है, लेकिन अगर आप उसकी कंपोजिशन, अगर कोई न्यू मेथड है तो वो सेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी पीक मर्ज होती है, या फिर रूटीन एनालिसिस में आप उस कंपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं तो भी आपकी पीक मर्ज हो जाती है। किस सेंस में? वो यूं कि आपको पता है कि नॉर्मली आपको मोबाइल फेस के अंदर बफर्ड होता है, ऑर्गेनिक फेस होता है, एक्वेस फेस होता है। तो होता क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक फेज है, लेट सपोज आप मिथेनॉल यूज़ कर रहे थे या एसिटोनाइट्राइल यूज़ कर रहे थे, समटाइम्स आप उसकी कंसंट्रेशन को एक्सेस कर देते हैं, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की स्ट्रेंथ आप ज़्यादा कर देते हैं एचपीएलसी के मोबाइल फेस के अंदर। तो इससे क्या होता है कि आज आपका आरटी होता है किसी एक एनालाइज का, क्योंकि हर पीक का जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट मोबाइल फेस डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ अलग होता है, हर एक ऐसे नहीं होता, कंपाउंड की अपनी नेचर है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फेस की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो इससे पीक का जो आरटी है वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, उसका रिटेंशन टाइम शॉर्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी इल्यूट हो जाएगी और किसी दूसरी पीक के साथ मर्ज हो जाएगी और आपको पुअर रेजोल्यूशन आएगा। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनकरेक्ट पीएच ऑफ द मोबाइल फेस। जब मोबाइल फेस की आप इनकरेक्ट पीएच मेंटेन करें, या अगर डेवलपमेंट फेज में तो इनकरेक्ट पीएच आप सेट कर दें। अब वो किस सेंस में होता है? नॉर्मली होता क्या है कि जो आपका मोबाइल फेस है उसकी एक पर्टिकुलर एक पीएच होती है, बफर्ड के थ्रू आप मेंटेन हो रही होती है। तो वो जो पीएच है वो, अगर आपका जो एनालाइट है जो उस मोबाइल फेस पे एनालिसिस करने आप जा रहे हैं, उसकी पीकेए वैल्यू के करीब हो, क्लोज टू पीकेए वैल्यू ऑफ द एनालाइट हो आप मोबाइल फेस की पीएच, जिसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो, तो इससे एक तो आपका पीक टेलिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, आपका आरटी भी आउट होता है और आपके पीक मर्ज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे लोग कंसिडर नहीं करते हुए, कॉलम का जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट कर रहा हो, यूनिफॉर्म ना हो ड्यूरिंग एनालिसिस, तो इससे भी आपका पीक के मर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि कॉलम को अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं तो पीक का आरटी शिफ्ट हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर किसी टाइम पे ज़्यादा हो रहा है तो आरटी जल्दी आ जाएगा, किसी जगह पे कम हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर है, किसी जगह पे ऐसी जगह पे एचपीएलसी रखा है उसके ऊपर डक्टिंग है, डायरेक्ट एसी की हवा आ रही है जो नहीं होनी चाहिए, या आपका डोर बार बार रूम का खुल रहा है इंस्ट्रूमेंट रूम का, तो उससे भी वहाँ के टेम्परेचर को इफेक्ट हो रहा है, रूम का टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट आपके कॉलम कंपार्टमेंट जो है, या तो वो अगर आपको खुला हुआ है उसका टेम्परेचर आपने मेंटेन नहीं किया हुआ, तो उससे भी आपका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, एनालिसिस का कॉलम का टेम्परेचर, वो फ्लक्चुएट कर रहा होता है डिफरेंट स्टडीज पे, तो इससे भी आपके पीक मर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है कॉलम डिग्रेडेशन या कंटामिनेशन। समटाइम ऐसा भी होता है कि जिस कॉलम पे आप एनालिसिस करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है, डिग्रेडेशन की तरफ चली गई है। अब इसके पीछे भी फैक्टर है, जब डिग्रेडेशन हो जाएगी किसी कॉलम की एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस, तो पीक खराब होने के चांसेस बढ़ते, पीक पे शॉर्टिंग के चांसेस बढ़ते, और पीक मर्ज होने के चांसेस तो बढ़ते ही है, क्योंकि वो आरटी को आपको डिस्टर्ब करेगा। अब वो पीक के किसी भी कॉलम की एफिशिएंसी इफेक्ट किस वजह से होती है, इस पर जो मेन रीजन है मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो है मोबाइल फेस की पीएच। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप मोबाइल फेस की पीएच बहुत ज़्यादा आउट रेंज चला देते हैं। आपको पता है कॉलम की एक खास लिमिट होती है कि उस पीएच से ज़्यादा और कम आपको मोबाइल फेस नहीं चलाना चाहिए। जो नॉर्मल ये होता है कि 2 से कम पीएच आपको और 8 से ज़्यादा पीएच आपको किसी भी कॉलम के ऊपर नहीं चलानी चाहिए रिवर्स फेस में, क्योंकि उसका जो पैकिंग मटेरियल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतनी हाई पीएच की रेंज का मोबाइल फेस अगर आप उसके ऊपर चला देंगे, तो अगर आप मोबाइल फेस की पीएच ठीक तरीके से मेंटेन नहीं की है, गलत पीएच चलाइए,
आउट रेंज पीएच मोबाइल फेस की आपने उस रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम पे चला दिया तो वो उसके स्टेशनरी फेस को डिस्टर्ब करेगा, वो डिग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा और ये इसका अपनी एफिशिएंसी जो इफेक्ट हो जाएगी और वो आपके कॉलम को पीक को टेल कर देगा, शोल्डरिंग कर देगा, पीक को मर्ज भी कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो है एक्सेसिव डेड वॉल्यूम। आपको पता है HPLC के अंदर एक डेड वॉल्यूम होता है। अब ये क्या होता है, मैं बहुत सी वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ। डेड वॉल्यूम क्या, बेसिकली जो कॉलम के अंदर HPLC एनालिसिस के अंदर जो आपकी ट्यूबिंग होती है, जो एक्स्ट्रा ट्यूबिंग होती है कॉलम से हटकर, उनके अंदर या फ्लो सेल जो डिटेक्टर के अंदर होता है उनमें एक्सेसिव वॉल्यूम रह जाए, रिटर्न हो जाए, ठीक है, किसी एक्स इम्प्योरिटीज का, किसी एक्स सॉल्वेंट का, वो स्वैप नहीं किया आपने और आप उस पर एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वो जो अनस्वैप्ड वॉल्यूम है इन डेड वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं डेड वॉल्यूम, वो भी इफेक्ट करेगा आपके एनालिसिस के साथ, क्योंकि आयनिक फॉर्म्स में होते हैं, नॉन आयनिक फॉर्म्स में जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उसका सेकेंडरी इफेक्ट वो शो कर देगा। तो इससे भी आपके पीक मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हैं क्योंकि HPLC पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो आप देख रहे होते हैं कि अचानक से पीक मर्ज हो गया, कभी आपका पीक सही आ रहा होता है, उसी पे एनालिसिस पे आपने मोबाइल फेस पे आपने कल एनालिसिस की है, क्योंकि ये तो डेवलप फेज में भी आप नहीं है, क्योंकि ये तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो डेवलप फेज के और कुछ ऐसे रूटीन एनालिसिस के। रूटीन एनालिसिस में भी अगर आपका पीक मर्ज होता है तो उसकी वजह ये होती है, सबसे उस पर कंसिडर आपको ये करना चाहिए कॉलम की स्ट्रेंथ, कॉलम ठीक तरीके से वॉश था या नहीं, डिग्रेडेशन की तरफ तो नहीं चलेगा, इससे इफेक्ट कर गया। दूसरा, जो रूटीन में आप मोबाइल फेस बना रहे हैं उसमें अगर आपने कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर दिया, जो मैंने सबसे पहला फैक्टर बताया, ऑर्गेनिक फेस की स्ट्रेंथ आपने बढ़ा दी, तो डेफिनेटली आपका पीक मर्ज होने के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेस तो आप डेली ही बनाते। क्लियर है? जब भी पीक मर्ज हो, इन फैक्टरों का आप गौर करें, तो इससे आपको हेल्प होगा कि आप कॉजेस तक चले जाएंगे, रूट कॉजेस तक चले जाएंगे कि क्यों हमारा पीक है आज के एनालिसिस में मर्ज कर गया। तो वीडियो का पॉइंट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।